नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जोड़ घटाना गुणा भाग एक ही वीडियो में करना सीखेंगे। कैसे आप जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ करेंगे। जोड़ को करने के लिए हमेशा हमें इस साइड से जोड़ करना होता है। अगर आप इस साइड से जोड़ करते हैं तो आपका जोड़ गलत हो जाता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जोड़ या घटाना कुछ भी करना हो तो आपको इधर से ही करना होता है। तो सबसे पहले 7 और 6 को जोड़ना है। तो सबसे पहले 7 लाइन खींचेंगे, फिर 6 लाइन खींचेंगे। हमने यहाँ पे देखिए लाइन खींच लिया है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन खींचा है। अब 6 लाइन और खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन हो गया। अब सारे लाइन्स को आपको गिनना है। देखिए गिनता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आया तो 13 को आपको 3 लिखना है। 13 को 3 लिख लेना है। अब इसका हासिल 1 बचा तो आपको 1 यहाँ पे लिख देना है। अब उसके बाद आपको 6 जोड़ना है और 4 जोड़ना है और साथ में इस 1 को भी जोड़ना है। तो आप कितना करेंगे, पहले 6 लाइन गिनेंगे, उसके बाद 4 लाइन गिनेंगे। देखिए मैं इसी लाइन पे गिन देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन यहाँ तक हो गया। उसके बाद 4 लाइन और आपको गिनना है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे आप ऐसे कर देंगे। 4 लाइन यहाँ तक हो गया। यहाँ तक गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आया। और ये 11, 11 को आपको 1 लिख देना है। आपका हासिल 1 बच जाएगा, उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। अब आपको क्या करना है, 5 और 3 को जोड़ना है। तो जब 5 और 3 को जोड़ने के लिए आपको 5 लाइन गिनना पड़ेगा। तो 5 लाइन गिन के यहाँ पे आप टिक लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 5 गिनना है ना। 1 2 3 4 5, 5 तक यहाँ तक हो गया। ये लाइन 5 तक, ठीक है। उसके बाद कितना लाइन, 3 लाइन और। तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 यहाँ तक। अब यहाँ से पूरा ही गिनना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया और एक हासिल इसका था, 9 हो जाएगा। इस तरीके से 913 आपका जोड़ हो गया। इसी तरीके से आप लिख के जोड़ कर सकते हैं। अब हम चलिए देखते हैं कि घटाना भी कैसे करते हैं। तो घटाना को हम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए घटाना कितना है। घटाने को भी इधर से नहीं करना है, आपको इधर से ही करना है। उल्टे साइड से हमेशा घटाना या जोड़ किया जाता है। तो आपको यहाँ पे 8 में से 3 घटाना है। तो आप पहले 8 लाइन खींचेंगे, उसके बाद 3 लाइन को काट देंगे और जितनी लाइन बचेंगी उतने लाइन को आप यहाँ पे लिख देंगे। चलिए देखते हैं कितना लाइन खींचना है। हमें 8 लाइन खींचना है। तो 8 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन हमने खींच दिया। 3 लाइन को आपको काटना है। 1 2 3, 3 खींचा। अब यहीं से ऐसे काट दीजिए। जितना बचा है फिर से गिनिए। 1 2 3 4 5, 5 बचा। 5 आप ऐसे ही लिख देंगे। अब आपको 7 लाइन खींचना है, फिर 4 लाइन काटना है। तो फिर मैं यहाँ करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन हो गया। 4 लाइन खींच के आपको 4 लाइन काट देना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन है। 4 लाइन गिनिए फिर से और काटिए। 1 2 3 4, 4 यहाँ तक आ रहा है। यहीं से आपको ऐसे से काट देना है। अब जितना बचा है उतना गिन लीजिए, उसके बाद लिख दीजिए। 1 2 3, 3 बचा है, 3 आप ऐसे लिख देंगे। बहुत ही आसान होता है घटाना करना। जितने लाइन हो उतने लाइन खींचिए, उसके बाद काट दीजिए, जितना बचे उतना लिख दीजिए। आप बहुत ही आसानी से घटाना को सीख सकते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आ जाएगा। 5 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5, कितना घटाना है आपको, 2 घटाना है। तो आप 2 लाइन खींचेंगे, 2 लाइन को गिनेंगे, उसके बाद काट देंगे। 1 2, इसको काट दीजिए। जितना बचा उतना गिन के आपको लिख देना है। 1 2 3, 3 आया, 3 अपने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से आप घटाना भी कर लेंगे। अब हमने जोड़ कर लिया, घटाना कर लिया, अब बारी है गुणा की। तो हम गुणा देखते हैं कि कैसे गुणा होता है। गुणा को भी करने के लिए इधर से ही किया जाता है। सीधा यहाँ से करेंगे तो आपका गुणा गलत हो जाएगा। आपको यहाँ से करना है। यहाँ से आपको सबसे पहले इस 3 का, इस 1 अंक का इन तीनों के साथ गुणा करना है। फिर इस 2 का इन तीनों के साथ गुणा करना है। सबसे पहले हम इस 3 का इन तीनों के साथ गुणा करेंगे। 3 का 3 के साथ करेंगे, 3 तरीके 9 हो जाएगा। और फिर जब 3 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ेंगे तो 7 तरीके 21 आएगा। 21 को आप 1 लिखेंगे, हासिल बचेगा 2, 2 को आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप 4 बार। तो 3 चौके 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 14 पूरा लिखा जाएगा यहाँ पे। आप अंक के नीचे अंक को लिखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी गुणा करने में। अब उसके बाद इस अंक का इन तीनों के साथ गुणा हो चुका है, तो अब हमें इस अंक के साथ जब गुणा करना होता है तो यहाँ से एक स्थान हम छोड़ देते हैं। अब उसके बाद 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, फिर 2 का गुणा फिर 7 में करेंगे, फिर 2 का गुणा फिर 4 में करेंगे। तो 2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 को 1 के एकदम नीचे ही लिखेंगे। उसके बाद 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 2 7 14 को 4 आएगा, हासिल बचेगा 1, आप यहाँ पे साइड में लिख लेंगे। उसके बाद 2 का गुणा जब 4 बार, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, और 8 एक हासिल ये बचा था 9 हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे नीचे एक लाइन खींच देनी है। अब इन दोनों गुणा जो किया था आपने, इन दोनों को जोड़ना होता है, तो 9 के नीचे कोई अंक नहीं है तो 9 ही ऐसे लिखा जाएगा। और 6 एक को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 9 एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख देंगे। अब हमने गुणा कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम भाग करेंगे। तो भाग को करने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था, हमने भाग की वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के भाग की वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ भाग को कैसे किया जाता है। भाग को करने के लिए सबसे पहले आपको पहला अंक देखना होता है, जो ये इसका नाम होता है भाजक, इसका नाम है भाज्य, और यहाँ पे जो आता है उसका नाम होता है भागफल। आपको सबसे पहले भाजक देखना है। भाजक आपका 4 है, और भाज्य कहाँ से शुरुआत है, 9 3 7 2 है। तो सबसे पहले भाजक का पहला देखेंगे कितना है, ये 9 है। तो 9 जो है 4 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे जो यहाँ पे पहला अंक होता है ये इस वाले अंक से बड़ा होना चाहिए। अगर इससे छोटा है तो आपको 2 अंक मिला लेना है, अगर इससे बड़ा है तो 1 अंक ही लेकर के आपको पहाड़ा पढ़ना है। तो 4 है और यहाँ पे 9 है, तो यानी इससे बड़ा है तो आपको क्या करना है, 1 अंक ही लेके पहाड़ा पढ़ना है। 9 को लेके पहाड़ा पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ना है कि 9 से ज़्यादा ना जाए और ज़्यादा कम भी ना हो और इससे ज़्यादा भी ना जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, जब 3 बार में पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 1 कम कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बार में कितना आया, 8 आया, तो 8 लिख देंगे ऐसे। 9 के नीचे 8 लिख देंगे। उसके बाद आपको ऊपर से नीचे को घटाना होता है, इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब हम देखेंगे 4 से छोटा 1 हो गया है, तो चूंकि भाग नहीं जाएगा, तो भाग जब नहीं जाता है तो आपको यहाँ से ये जो अंक लिखा होता है इस अंक को आपको नीचे उतारना होता है। तो यहाँ पे अब 3 की बारी है। 9 को तो हमने पहाड़ा पढ़ के 8 लाया था, उसके बाद घटाया है। अब 3 की बारी है तो 3 को यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस तरीके से ये दोनों अंक मिलकर के 13 बन जाएगा। जब 13 बन जाएगा तो आप 4 का पहाड़ा आसानी से पढ़ सकते हैं, और आपको ऐसा पढ़ना है कि 13 से ज़्यादा न जाए। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 बार में करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक कम ही करना है, 3 बार में ही करना है, 4 तियाँ 12 तक करना है। तो 3 बार में आप करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 आ जाता है। जब आपको पहाड़ा पढ़ने के बाद जब जितना आ जाएगा उतना लिख देना है, और लिखने के बाद दूसरा स्टेप आपको घटाना होता है। बस यही काम करना होता है। भाग में आपको पहाड़ा पढ़ना है, लिखना है और घटाना है। फिर जितना आएगा पहाड़ा पढ़ना है, लिखना है, घटाना है, और ऐसे ही करते चले जाना है। हमने यहाँ पे 13 उतरा था तो उसके बाद 12 पहाड़ा पढ़ा है। अब हमें इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 जब घटेगा तो 0 बचेगा। 0 बचेगा तो आप ऐसे काट सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से 1 आ गया, इससे ये फिर से छोटा हो गया तो भाग नहीं जाता है, तो आपको दूसरा अंक उतारना पड़ता है यहाँ से। अब 3 तो हम यहाँ पे उतार चुके हैं, तो अब इसके बगल वाले को देखेंगे कितना है, 7 है। तो 7 को आप यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे। 7 को जब उतारेंगे तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, दोनों मिलके 17 हो जाएगा। और जब 17 हो जाएगा तो आप आसानी से 4 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, और उसके बाद भाग को कर सकते हैं। तो 4 का पहाड़ा आप पढ़िए कि ऐसा कि 17 से ज़्यादा न जाए। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16। अब इससे जाएंगे तो आप ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बार में कितना आया, 16 आया। तो 4 पहले जितने बार में पहाड़ा आता है उतना आपको यहाँ पे लिखना होता है, और जितना पहाड़ा आता है उतना यहाँ पे लिखना होता है। और लिखने के बाद तुरंत ही नेक्स्ट स्टेप आपको घटाना होता है। तो आप घटाइए। 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो आपको पता ही है 0 बचेगा। 0 बचता है तो आपको ऐसे काट देना होता है। अब यहाँ पे फिर से 1 आ गया तो फिर से नहीं भाग जाएगा, तो फिर से आपको यहाँ पे दूसरे अंक को उतारने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे 7 तो हमने यहाँ पे उतार लिया था, बचा था सिर्फ 2। जब तक यहाँ पे अंक खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम भाग को करते रहते हैं। यहाँ पे अब 2 को उतारेंगे। जब 2 उतार तो आपको यहाँ पे जब 2 उतारेंगे तो कितने बार में, 3 बार में
12 आएगा। 3 बार में जब 12 आएगा तो आप फिर से 12 आएगा तो 2 में से 2 घटाएंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, 0 बचेगा काट देंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा। इस तरीके से आप भाग करना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी राय या कमेंट करना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।